नमस्ते। करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी पढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय मां कामाख्या, जय करौली शंकर महादेव, जय राधा रमन जी, हर हर महादेव। बेटा अभी लेंगे, बैठ। दरबार के नाम में इतनी शक्ति है। हम लोग जब दंडवत यात्रा कर आ रहे थे तो हम लोग आ रहे थे सामने से और एक महिला उधर से आ रही थी। वो भी बहुत देर से देख रही थी और जैसे जैसे हम नज़दीक आए वे बेहोश होकर गिर गई, हाथ पैर अकड़ गए, आंखें ऐसी हो गई। हम लोग भाग के गए, पानी वानी पिलाया, 5 मिनट तक उनको होश नहीं आया और हम सब मिलकर बाबा के, माँ के, आपके जयकारे लगाने शुरू किए। जैसे ही जयकारे लगाए उनको होश आ गया। दरबार के नाम में इतनी शक्ति है। जयकारा सुन के अंदर वाले भाग जाते हैं। और जब उनको होश आया, हमने पूछा आपको क्या हुआ, तो कह रही हम आपको देख रहे थे कि आप लोग दंडवत करते आ रहे हो और हमें नहीं पता क्या हुआ, हम बस गिर गए। देखे के गिर गए, देखने से गिर गए। और गुरु जी एक अनुभव और है, मैं तंत्र दीक्षित हूँ। मैं अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आई, सब कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, सब आपस में झगड़ रहे थे। कोई दरबार चलने को तैयार नहीं दंडवत के लिए। फिर एक जगह रुककर मैंने बाबा माँ का नाम लेके सबको संकल्प कराया और जैसे ही संकल्प कराया उसके बाद कोई समस्या आई ही नहीं। सब दौड़ते। वही है। बोलिए करौली शंकर महादेव की जय, सदगुरुदेव भगवान की, हम सबकी प्यारी गुरु मैया की, भगवान भोलेनाथ की, नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। ऐसा ही होता है कि अंदर वाली जो गंदगी है वो चाहती कि हम नहीं पहुंचे। जैसे देखो गुजरात से बैठे माइक मांग रहे हैं, हम पहचानते हैं सबको, देखो ऐसा थोड़ा ना है। आईसीयू की बात हुई तो सब पे नजर रहती है। गुरुदेव के नमन करते हुए कहता हूँ कि जैसे मेरे भैया ने यहाँ से कहा गुरुदेव मेरा भैया अभी आईसीयू में है, तो गुरुदेव ने बोला तो वो शाम तक खड़ा हो जाएगा। वहाँ एचओडी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं है, चलो चलो जाओ घर पर। और धनतेरस पर मैं घर पर आया और भैया ने यहाँ प्रार्थना की। ऐसा वनडे हवन हमने किया तो 14 से AGSC4 यानी कि जो पीलिया होता है तो वो मेरे लीवर में था। जुलाई में यहाँ वनडे किया, गुरुदेव ने कृपा करके हमें वो हवन दिया, महाहवन, जो यहाँ से निःशुल्क मिलता है। एक ही मंथ में हमने रिपोर्ट करवाई, हमारे लीवर में कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें हर दिन एक गोली खाने पड़ेगी। हाँ, क्या बोला? एक दिन हर गोली खाने पड़ेगी। 1400 रुपया की गोली आती थी। अच्छा, हाँ, तो वो भी आपने बंद करवा दिया। गोली को मार दी गोली। फिर क्या हुआ था, जुलाई में हवन करके, वनडे हवन करके गुरुदेव से भेंट हुई तो मैं और मेरी बच्ची रिद्धि साथ में थी। मैंने गुरुदेव से बोला कि मेरी ये अन्न नली और श्वास नली दोनों सिकुड़ गई है। तो गुरुदेव ने बोला अच्छा सिकुड़ गई है, कुछ नहीं हुआ है, वो थोड़ा बहुत करंट मार रही है। तो फिर उसमें क्या कहा, उसका भी रिपोर्ट करवाया। 10,000 का मैंने रिपोर्ट करवाया जुलाई से। तो वो अभी श्वास नली में कुछ नहीं है, मैं 3 माल चढ़ सकता हूँ, 3 माला दौड़ के नीचे उतर सकता है। इससे भी बड़ी बात, मेरे भैया को माइंड स्ट्रोक आया था और उसका लकवा मार गया था। गुरुदेव ने 2 बार अल्पायु काटी, बहुत पूरा आशीर्वाद दिया। आज भैया को जहां भी लेफ्ट साइड में छुओ उसको सेंसेशन पूरा अभी मौजूद है। 3 साल से सो रहे हैं लेकिन पूरा सेंसेशन मौजूद है। उससे भी आगे एक बात, ये बड़े भैया 35-40 किलो के हो गए थे, अभी हट्टे कट्टे 90 किलो के हो गए हैं। वो एनर्जी ऊर्जा कहाँ से आई? हम तो बड़े प्रसन्न हैं। अब दरबार से कुछ नहीं मांगना है, ना पैसा, न खोराक, न कुछ भी। बस हमें आत्म शांति दीजिए और दीक्षा दे के आगे बढ़ाइए। हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, बड़े भैया और मैं और पूरा फैमिली। उससे भी बड़ी कृपा, 10 ही दिन में जब गुरुदेव के पास सूचना है कि बड़े भैया को ये लकवा मार गया है, तो हम हॉस्पिटल जो है तो ये मुंह ऐसा टेढ़ा हो गया था, वो सीधा हो गया 10 दिन में। आंख लचक गई थी, आंख सीधी हो गई। भोजन 4 दिन में खाने लगे। तो यहाँ डॉक्टर मिश्रा साहब ने बोला कि ये सब का और इससे भी आगे, जब उसका सिटी स्कैन TMT हुआ था तो उसमें ओम ओम लिखा के आता था। 10-15 हजार का रिपोर्ट उसमें ओम लिखा के आता था। हम वापस गुरुदेव के पास आए और बोले कि ये सब कैसा हुआ? ओम लिखा के आता है। देखो TMT वो तो मशीन फॉरेन की होती है। तो ये भी एक खुशी की बात है। इससे आगे बड़े भैया को न कोई बदहजमी है, खाने में कोई टनाटन सब खाते हैं,
बड़े 56 भोग लगाते हैं और सुबह में अच्छी तरह वो नहाते धोते हैं और उसका फेस का देखो कितनी ऊर्जा बढ़ गई है, जो एक तपस्वी हो ऐसी ऊर्जा बढ़ गई है। गुरुदेव ने सुबह ही उनको दीक्षित कर दिया कि हम आपको मिलेंगे और इस तरह मिले। इस दरबार में, हाँ अच्छा, दुबे जी जानते हैं एक एक करके, कानपुर के ही हैं शरद दुबे जी। इधर इधर आ जाओ, इधर रास्ता दे दो भाई दुबे जी को। पापा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम भी अपने मन का एक अनुभव शेयर करना चाहते हैं आपसे। हमें सांस लेने में तकलीफ थी और सीने में बहुत दर्द था और आपसे एक बार मिले तो आपने कहा हमें कैंसर है। फिर पापा बहुत ज्यादा एक से बदलते बदलते बहुत हॉस्पिटल में ले गए, जहां देखो तहां रिपोर्ट लिखवाई, बहुत पैसे खर्च हुए, सुई लगी, बहुत बॉटल चढ़ा। हमने कहा हमें कहीं नहीं जाना, बस आपके पास आना, आपको पास पहुंचा दीजिए। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। फिर जब मैं अगले दिन होश आई तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, बस आपका नाम लेना है, माँ बाबा का नाम लेना है। मैंने बैठ के आपको, माँ बाबा को याद किया और अगले दिन रिपोर्ट आई कि एकदम नॉर्मल है। बस हम इतना चाहते हैं कि मेरा 85% आ जाए 12 में और हम पुलिस बन जाए और आपके चरणों में बस रहे। जय बाबा की। खुश रहो बेटा। बिल्कुल भैया, हम लोग ने सिद्धनाथ से यात्रा शुरू की दंडवत, उसके पहले ही आपने जब ये मंगलवार को शक्ति खोली और जब आनंदेश्वर से कुछ यात्री लोग चले तो अब कानपुर के होने के नाते दरबार के विषय में पहले लोगों को बताते थे तो विश्वास नहीं होता था उनको, सोचते थे अरे सब ऐसा ही है, ढबोल संखी बताते हैं। हम कहते थे नहीं भैया हम सही हो गए, हमारी मिसेज सही हो गई, 3 टाइम दवा खाती, 3 नींद की गोली, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। 2020 से एक गोली नहीं खाती हैं, सिंगल हम डॉक्टर के पास गए नहीं कभी। 2020 का और आज का दिन है और तो मानते नहीं थे। अब ये मंगलवार से क्या प्रक्रिया चालू हुई, जब दंडवत यात्रा शुरू हुई लोगों के फोन आने लगे, वो पीले वस्त्र पहन के भैया आपके यहाँ बैठे रहते हैं। अभी कल ही फोन आया सदरलैंड के पास 8-10 लोग की संख्या में वो लोग बैठे रहते हैं, ये क्या हो गया है। तो हमने फिर उनको बताते हैं कि हमारे दरबार ने एक नई शक्ति खोल दी आप लोगों के लिए। जो आप लोग चिल्लाते थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हमने कहा फ्री इलाज कराओ, केवल चल के जाओ और फ्री इलाज कराओ। फ्री इलाज होगा, केवल चल के जाओ आप, केवल दरबार तक फ्री सब कुछ होगा। और कल आके तो हमको और ताजुब हुआ, जो हमको पर्ची मिली उसमें 5 दिन का खाना और रहना सब फ्री, वो भी फ्री, वो भी फ्री, मतलब कुछ लगना ही नहीं चाहिए हमसे, केवल आपको जाना है केवल। और कल भैया हम इतने 2000 आ रहे, इतने 5 साल 6 साल हो गए, कल पहली दफे हमारे दरबार में आंसू निकले तो लोग बागों ने पूछा रो क्यों रहे हो तुम, रो क्यों रहे हो। तो हमने कहा हम बाबा के प्यार में रो रहे हैं और जो चल के आ रहा है बाबा उसके कष्ट देख के भी रो रहे हैं कि हमारे इतने प्रेमी, मतलब सब लोग मतलब इतने कष्ट सह के आ रहे हैं। उस सड़क में भैया, जो सड़क है उस सड़क में तो अब मतलब कहना ही क्या है, लेकिन तब भी लोग चल के आ रहे हैं, इतनी अटूट श्रद्धा विश्वास सभी लोगों को। तो मतलब ये अनुभव बहुत रहा। अच्छा एक ये हमारे साले बैठे हैं, ये कलकत्ते से हैं, तो इनको हमने बता दिया कि हम तो दंडवत यात्रा कर रहे हैं भैया। तो ये बगैर टिकटे चले आए, ट्रेन में बैठे और सेकंड एसी में आए भैया, सेकंड एसी में आए। माँ तो 4 लोग आए, 5000 रुपया लगा। माँ तो टीटी आया ही नहीं, वो ले गया कि वो कम्बल अम्बल बांटता, वो पैसे ले गया। 4 लोगों की सेकंड ऐसा कलकत्ते से आ गए और टिकट थी नहीं जेब में, कानपुर उतरे बगैर टिकट। हमने कहा तुम बैठ जाओ, बाबा तुमको दे आएंगे, तुम बैठ जाओ, अगर तुमको आना है तो आ जाओ, कर लो आगे। और भैया वहां जागो में जो हम लोग नारा लगाए करौली शंकर, तो उधर से वो लोग वही जो घूम रहे हैं भैरव सेना, वो भी हल्ला मचाएं। तो हमने कहा देखो ये तुम्हारे ऊपर भौंक नहीं रहे, तुम अपने आवाज में नारे लगा रहे हो, वो अपने आवाज में नारे लगा रहे हैं बाबा के, दूर से तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। ये वो भौंक नहीं रहे तुम्हारे ऊपर, ना तुम्हारे पास आ रहे, ना तुमको काट रहे, ना दौड़ा रहे हैं। तुम भी नारे लगा रहे हो, वो भी नारे लगा रहे हो, उनको जो जवान दी गई उसमें नारे लगा रहे हैं। तो ये घटना है। और यहाँ पे अन्य चौराहा, पटेल चौराहा के पास बैठ गए, पानी एक लेडीज आई, क्या है भैया कहाँ जा रहे हो, आजकल बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो हमने बताया कि हमारे दरबार, कहा हम तो लोग यहीं पे रहते हैं, कभी गए नहीं। तो हमने कहा जाके देखो, आपके तो बगल में है, बिल्कुल सब जगह जाते हैं, एक बार वहां भी चले जाओ, बगल में है, आप केवल दर्शन कराओ जाके। भगवान भोलेनाथ, माता हमारी कामाख्या का मंदिर है, दर्शन कराओ जाके। कहना हमको भी जाना पड़ेगा। ये अनुभव है कुछ ऐसे, बाकी अनुभव तो बहुत है, लेकिन ये 2-3 अनुभव। जो दुबे जी 5 पर्ची मिलती 5 दिन की, वो एक व्यवस्था के तहत मिलती है। पदयात्री आते हैं, दंडवत यात्री, पहले एक पर्ची दे दी जाती, 5 दिन नाश्ता भोजन पानी रहने का इंतजाम, सबका गद्दा वद्दा ओढ़ने बिछाने का जुगाड़,
हाँ, ओढ़ने का बिछाने का सब जुगाड़ पूरा, कि 5 दिन तो इन्हें कोई कष्ट ना हो। अगर मान लो हमसे नहीं मिल पाए बाई चांस तो कष्ट ना हो। और 5 दिन से मान लो कोई 10 दिन रहना चाहे फिर पर्ची ले ले। हर 5 दिन में पर्ची रिन्यूअल हो जाती है। अभी यही दुबे जी हैं, इनको एक बहुत बड़ी गांठ थी यहाँ, पता नहीं चलेगा आप इतनी बड़ी गांठ थी। हाथ देखिए मेरा, इतनी बड़ी गांठ थी दुबे जी, इतनी बड़ी गांठ। नारियल का गोला था ऐसा पूरा, नारियल का ऐसा गोला था, सही कह रहे हैं। अब आपको पता नहीं चलेगा। गायब हो गई, देखो वो, देखा कहीं दिख रही है? गर्दन के पास थी, ऊपर गर्दन और ये यहाँ पे देखो, हल्की सी बची होगी पीछे से। पीछे बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे नारियल का गोला हम बांध के घूम रहे हैं। लोग बाग हमसे कहते भी थे कि भैया ये क्या, हमने कहा है क्या बताएं। हाँ, अब जैसे ये कलकत्ता से आए, इनके परिवार के सदस्य हैं, ससुराल के लोग हैं। हाँ, ससुराल है, ससुराल है दुबे जी, उसका क्या नाम है? दुबे जी की ससुराल है। उसका राघव नाम है। उसका क्या हो गया? इनके छोटे वाले भाई का है, उसको ऑटिज्म की बीमारी थी, अब पूर्ण स्वस्थ है, पूर्ण। नहीं तो कपड़े उतार देता था, फेंक देता था, और अब वो बस पूर्ण स्वस्थ है। 2 बच्चे थे, एक 3 साल का था। ऑटिज्म की बीमारी थी उनको, ना बोलते थे और ना स्कूल जाना, ना कुछ, उठा पटक मार पीट करते ही बच्चे ऑटिज्म के। यहाँ आते ही बोलने लगे दोनों, आते पहले दिन ही बोलने लगे दोनों बच्चे, और दोनों स्कूल जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं स्कूल, पढ़ाई कर रहे हैं ठीक से, मारपीट तो नहीं कर रहे हैं। अजब नहीं करते। ऑटिज्म के जो बच्चे हैं वो मारपीट बहुत करते हैं, बहुत मारते हैं, मतलब अपने को चोट पहुंचा लेंगे, दूसरों को मारेंगे, तो हाइपर एक्टिव होते हैं। तो बाबा कृपा ऐसी है, जैसी आपकी आस्था विश्वास रखता है वैसे आपको पलट के मिलता है। एक बुजुर्ग आए थे, अपने नाती, 2 नाती थे उनके भी, तो हमने क्या, वो बोले एक 10 साल का है, एक 6-7 साल का, उसका वीडियो पड़ा होगा, बहुत पुराना है। तो बोले बोलते नहीं है, तो हमने दोनों से कहा बोलो ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। हमने कहा बोल तो रहे हैं। हमने कहा तुमने बुलवाया नहीं होगा, हम तो बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। अब वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगे, नाचने लगे यहाँ। अब उनके दादा तो रोने लगे कि हमने तो आवाज ही नहीं सुनी इनकी 10 साल 11 साल से। तो बाबा की कृपा ऐसी है, ऐसी अद्भुत कृपा है कि आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा, इसीलिए उन महाराज जी से फिर हाथ जोड़ रहे हैं कि ऐसा ना करो प्रभु, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, उनको ना बदनाम करो जिनकी तुम पूजा करते हो। तुम तो सीधा उन्हीं पे आरोप लगा रहे हो कि कर्म भोग नहीं काट पाते। हम पूजा पाठ और दिन भर माला जप करते, तब भी कर्म भोग नहीं कट रहे, तब भी रोग तुम्हारा नहीं जा रहा महाराज। हम फिर कह रहे बहुत अच्छा मौका है, शक्ति खुली है वृंदावन धाम से यहाँ तक, बिहारी जी को दंडवत मारो, चल दो पद यात्रा। तो इतना बढ़िया आनंद है आप सबके साथ, आप सबके बीच में, आप सबके साथ में बीच में। तो एक छोटा सा संकल्प, कुछ कह रही है, कुछ कह रही है क्या? ऐसे बहुत लोग, बहुत भीड़ है, सब कहने वाले लोग बहुत है। आपकी बिटिया भी एक साधना थी, यहाँ 4-5 लोग भी पकड़ के उसको रख नहीं पाते थे, दांत से काट लेती थी, मारती थी, चिल्लाती थी। हैं? छत्तीसगढ़ में रहता है, भांजा, भांजा, संजय नाम है उसका। आज 35 साल से वो दारू पीता था, 35 साल से दारू पीता था, सर्विस करता है वहाँ पे, रसूलाबाद उसका घर है। उसे बेर बेर कहा जाता, हम कहे कि चलो मेरे दरबार, तुम ठीक हो जाएगा। उसकी वाइफ से भी कहा तो कहे मामी ये जा नहीं रहे तो कैसे लेके जाए। हमने कहा कि तुम अकेले चलना। ये अभी जो होली बीता है, होली में वो आया था छुट्टी, बहू के साथ उसे हम लेके आए दरबार, तो वो त्रिशूल के पास नहीं जा रहा था। हम ऐसे खड़े हो गए, उसे ऐसे खड़ा किया। हमने कहा कि जो जो हम बोलेंगे तुम्हें बोलना है, त्रिशूल पकड़े रहना। बोले, वो बोला। आज दारू भी छोड़ दिया, जो वो राक्षसी भोजन करता था, कुछ नहीं। अब बस बाकी मेरा फोन जाएगा यहाँ से, तो कहे करौली वाली के फोन आ गए, करौली वाले के फोन आ गए। करौली वाली के फोन आ गए, मंजू उठाओ, करौली वाले के, हो सकता है लाइव वो देख रहा होगा। खुश हाँ, वो देख अभी रहा कितना होगा। अद्भुत बाकी है, अब देखो सब कुछ दरबार छोड़ में दिया। आपके लोग आते हैं, केवल एक संकल्प करते हैं कि हमारा मांस मदिरा छूट जाए, उसी क्षण छूट जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता, फिर मांस मदिरा खाने की इच्छा नहीं बचती। केवल संकल्प आप करते हैं, अगर बाबा हमको छुड़ा दो, गई दारू वारू गई, बचती नहीं, तो ठीक से संकल्प करना बचा के। बच्चों की कितना बढ़िया बुद्धि हो जाती है। वही बच्चे जो पढ़ाना नहीं चाहते, वही बच्चे खूब जम के पढ़ते हैं, स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है, एकाग्र शक्ति अच्छी हो जाती है, सब कुछ याद रहता है। पीछे का भूल गए पढ़ लिख के, वो भी सब दरबार याद करा देता है। परीक्षा के समय सब याद रहता है, और खूब जम के नंबर लाते हैं बच्चे, मतलब 80, 90, 95% बच्चे नंबर लाते हैं। तो जो इसलिए लाते हैं कि आस्था विश्वास श्रद्धा है बच्चों, इसलिए लाते हैं। मोबाइल छूट जाता है घर ही में, बच्चे मोबाइल भी नहीं देखना पसंद करते। जरा संकल्प किया और गया, पता मम्मी ने संकल्प धीरे से कर लिया, बाबा इसका मोबाइल छुड़ा दो, गया मोबाइल। तो जो रात देखते थे, मोबाइल छूट जाता, बिल्कुल अनिच्छा बन जाती। तो कैसे होता है? आपकी आस्था विश्वास और श्रद्धा से सब होता है। एक ही दिन में आपके वो रोग समाप्त हो जाते हैं
जो जिंदगी भर दवा खा के नहीं जाते, एक दिन में समाप्त हो जाते दरबार पहुंच के। आप पद यात्रा करके आते तो ही समाप्त हो जाते हैं। कितना सुंदर है। तो किसी में 10 रुपया नहीं है तो उसके लिए भी 10 दरबार खुला है, वो भी स्वस्थ हो रहा है। और जिस पे धन नहीं चल सकता है तो धन खर्चा करके ठीक हो रहा है। तो सभी लोग आनंद में हैं। हमारे गुरु थे श्री ए नागराज जी, तो जैसे औषधियाँ वो देते थे, वैद्य भी थे। जैसे कोई मित्र हमारे साथ गया, हमने कहा बाबा इसको कष्ट है, नाड़ी देख ली, दवा लिख देते थे। तो पूछ लेते थे पैसे लेने हैं कि नहीं लेने हैं। हम कहते थे बाबा लेने हैं। नहीं, कैसे लेने हैं, अमीर आदमी है कि मीडियम आदमी है? बता दे बाबा मास्टर है। अच्छा ठीक। तो उनका इलाज 3 तरह चलता था, सुन लो, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, लेट तो हम भी हो रहे हैं, वनडे वाले बैठे हैं लेकिन आपसे वार्ता कर लें, आपके काम आ सकती भविष्य में, बच्चों काम आ सकती। और उन्हीं से मैंने सीखा, उनसे मैंने भी सीखा। एक ही रोग 3 आदि बैठे हैं, बताइए, नाड़ी देखी तीनों की, तीनों को दवा लिखी और पहले वाले से पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं? बाबा हम क्लर्क हैं। अच्छा ठीक। वही दवा लिख दिया। कितनी दवा चाहिए? तो 1 महीने की दवा लिख दी। तो कितने रुपए हुए? तो लिख दिया उन्होंने कि 3000 रुपया, यानी 100 रुपये रोज की दवा हो गई। 3000 रुपये लिख दिए। हम भी देखा करते थे। फिर कभी कोई आया तो हम भी भाई डॉक्टरी करते थे, हम भी मजाक थोड़ा था, हम भी देखते थे कैसे करते हैं। तो दूसरा आया, वही लोग, दवा लिख दी। क्या करते हैं आप? तो आप बिल्डर हैं, बताया, बहुत बड़े बिल्डर हैं। दवा वही है, उससे महीने के 3000 लिखे, उसमें लिखे 50,000। ये ज़्यादा तो नहीं है? दिखाते थे ये 50,000 ज़्यादा तो नहीं, कम कर दे? नहीं नहीं बाबा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तीसरे आए, आप क्या करते हैं? दवा लिख दी। क्या करते हैं? किसान है बाबा, कितना खेती है? 2 बीघा है, 3 बीघा। अच्छा, नीचे लिख देते थे फ्री। कितना बढ़िया जुगाड़ था। एक ही दवा, एक को फ्री, एक से 50,000, एक से 3000। हमने बाबा ये क्या हुआ? बोले देखो उससे ज़्यादा ले लिया, बीच वाले से 3 लिया, उससे लेना चाहिए था मैं 10,000, तो काम चल गया उसका, उससे 3 ले लिया। इस पे है ही नहीं तो 50,000 वाले से काम चल गया, इसका भी चल गया। तो ऐसा ही दरबार में जुगाड़ बना हुआ है। पद यात्रा करके आओ तो हरिहर, और नहीं तो 1.5 लाख रुपए शुल्क ही है। तो सारे भंडारे, सारा दरबार का विस्तार, दरबार के सब कार्यक्रम, दरबार के मंदिर का निर्माण, अभी दरबार के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। बताइए आप सबको। तो दरबार ने अभी एक निर्णय लिया है, एक जागरूकता लाएंगे। सनातन की, सत्य सनातन की यात्रा जो है वो शुरू होगी कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर के। जैसे नशा मुक्ति है, इससे बच्चों के जो बचपन उजड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए। खेती हमारी जहरीली हो रही है, लोग बहुत जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस जहर से बचाने के लिए, खेती को, ज़मीन को जहर मुक्त कराने के लिए, ऐसे तमाम चीज़ों से जो एग्जिस्टेंस में हमारे मानव जाति के लिए खतरे के साथ साथ पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गए हैं, उन सब से बचाव के लिए, जागरूकता के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।